हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर एंड इट्स केमिकल नेचर का लेक्चर 3। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे आज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। हम इस लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स करेक्टराइज्ड बाई हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल एज बाई मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड लस्चरस अपीयरेंस। यानी मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स एलिमेंट होते हैं। पहली बात तो हमको ये समझना है कि मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू अच्छे से पास होने देते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। ओके, सेम चीज़ वो वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं, और वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्चरस अपीयरेंस होता है उनका, यानी कि वो शाइनी अपीयरेंस होती है उनकी। ठीक है, दूसरी क्या बात होती है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस। हालांकि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, बट हम अभी बस मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो बनाता है कैटायन से। हमारे पास एक मेटल है M, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है -1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाता है? कैटायन। ऐसा कैटायन जिसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैटायन, यानी कि M+, ठीक है ना। इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्या बनाता है? कैटायन प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया उसने, ठीक है ना। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो n इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या होगा? मेटल -n इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनाएगा? n यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन बनाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ओके, तो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जब हम इन्हें किसी चीज़ से हिट करते हैं तो इसमें एक यूनिक टाइप की साउंड आती है, जिसको हम बोलते हैं क्लिंकिंग साउंड या फिर रिंगिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो दे प्रोड्यूस क्लिंकिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल्स क्लिंकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं सोनोरिटी, ठीक है ना। तो सोनोरिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स प्रोड्यूस क्लिंकिंग साउंड। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स क्लिंकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप बोलोगे सोनोरिटी, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट इज दे आर मेलेबल। इसका मतलब क्या है कि जब हम मेटल्स को किसी भी हैमर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से पीटते हैं तो क्या होता है? वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम उसको हिट करते हैं तो वो फैलता है, वो स्प्रेड करता है, ठीक है ना, विदाउट ब्रेकिंग, मतलब बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। मेलेबल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो वर्ड आया है मैलेट से। किससे आया है? मैलेट से। मैलेट क्या होता है? ये लकड़ी के हथौड़े को हम बोलते हैं मैलेट, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेलेबिलिटी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी है। मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना। तो जनरली मेटल्स मेलेबल होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। जिंक एक नॉन मेलेबल मेटल है, या फिर हम बोलेंगे कि जिंक इज अ ब्रिटल मेटल। जो ब्रिटल होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? मेलेबल, यानी कि ब्रिटल और मेलेबल क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, यानी कि एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। और मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, तो जाहिर सी बात है उसको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दे आर डक्टाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या है? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू और ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि इनको हम पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। किसको? मेटल्स को। और जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर हम एक्सेप्शन की यहाँ पे बात करें तो क्या होगा? अब अगर जिंक को हम
थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको वायर्स में तो कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का एक्सेप्शन क्या है? जिंक है, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं कि भाई अगर डक्टिलिटी है तो जो कौन कौन से मेटल हैं जो कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल हैं, क्योंकि जिंक तो डक्टाइल नहीं है। तो गोल्ड और कॉपर जो हैं वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स में से एक हैं, ठीक है ना। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेंगे, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2.4 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इतना मेलेबल है, इतना पतला वायर होगा, जैसे मकड़ी की जला देखते हैं ना, उस तरीके का पतला वायर हो जाएगा। इतना पतला वायर हम गोल्ड का बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सेप्शन क्या है हमारा? जिंक एक्सेप्शन है, यानी कि जिंक डक्टाइल नहीं है। आप मरकरी के बारे में भी बोल सकते हैं, मरकरी भी डक्टाइल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अब अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जनरली वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? सॉलिड होंगे। या फिर बोलोगे अगर उनका मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि उनसे उनका मेल्टिंग पॉइंट है, किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो रूम टेम्परेचर से जाहिर सी बात है कि सॉलिड में रहेगा। ओके, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है, ध्यान रखना, मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी टेम्परेचर पर लाते हैं या हम उसको टच करते हैं या हम उसको अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट करने लग जाता है, ठीक है ना। तो जो मरकरी और गैलियम है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है, और मरकरी तो इतना कम है कि उसका जो रूम टेम्परेचर पे है वो सॉलिड स्टेट में ना होके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट इज जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? जनरली ज़्यादा होती है। तो जो ऑस्मियम है हमारा, ऑस्मियम एक एलिमेंट होता है जो सबसे डेंसेस्ट मेटल है, ठीक है ना। मेटल्स की बात करेंगे हम, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मेटल है। जो ऑस्मियम है उसकी डेंसिटी होती है 22.6 ग्राम पर ml। जो वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। वाटर के 1 ml का जो मास होता है 1 ग्राम होता है, यानी कि 1 लीटर वाटर का मास होता है 1 किलोग्राम। लेकिन अगर आप 1 लीटर ऑस्मियम लेंगे तो उसका मास हो जाएगा 22.6 किलोग्राम, हाँ कि ना। यानी कि वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेंस है, 22.6 टाइम्स डेंस है। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव मेटेलिक लस्टर। इसका मतलब क्या होता है? जब हम मेटल्स की सरफेस को एकदम फ्रेश कट करते हैं तो क्या होता है, उनके पास एक शाइनी अपीयरेंस होता है। हमने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि व्हेन कट फ्रेशली। इसका मतलब क्या है? मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, अगर हम उनकी सरफेस को थोड़ी देर से ऐसे ही छोड़ देंगे, एक्सपोज कर देंगे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर से कंबाइन करके कोई दूसरा सब्सटेंस बना लेंगे, और जिससे उनका क्या होता है, उनका अपीयरेंस डल हो जाता है, हाँ कि ना, ठीक है ना। जनरली मेटल्स आर वेरी हार्ड, ठीक है ना। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसके क्या एक्सेप्शन है? जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें हम चाकू से कट सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट बाय अ नाइफ। ओके, तो जनरली इसमें आपसे एक्सेप्शन ही पूछेगा, तो आप एक्सेप्शन याद रखो कि भाई जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सॉफ्ट कौन है, हाँ कि ना। जनरली डेंस होते हैं लेकिन हल्का कौन है, या फिर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है। जनरली मेलेबल होते हैं तो एक्सेप्शन क्या है। जनरली डक्टाइल होते हैं तो एक्सेप्शन क्या है, या फिर सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है। ओके, अगली हम बात करेंगे, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि मेटल्स अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने देते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा टंगस्टन होता है जिससे हमारे बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं, और जो लेड होता है वो क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, कौन, टंगस्टन और लेड, ठीक है ना। जो लेड होता है उसको हम सोल्डरिंग वायर मतलब वायर्स की सोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो सर्किट वगैरह होते हैं ना रेडियो वगैरह के, उनके जब वायर टूट जाते हैं तो उनको जॉइंट करने के लिए, ठीक है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सोल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है, अलॉय होता है, ठीक है ना।
लेड और टिन का। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि जब सॉलिड होते हैं तो ब्रिटल होते हैं, यानी कि मेलेबल का अपोजिट होता है, ठीक है ना। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेरी वेल, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, और इनको हम पीट के शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, जैसे मेटल्स की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, ठीक है ना। तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, जिनको हम बोलते हैं एनायंस। ओके, तो जैसे अगर एक नॉन मेटल है, से हमने उसको एक्स बोला है, तो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या होगा, उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे हमने बात किया था ना, मेटल्स जब गेन लूज़ करते हैं तो उन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जब नॉन मेटल के आइटम्स गेन करेंगे तो उन पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो n इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, x प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, उन पे n यूनिट्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अगली हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। पहला है दे आर नॉट सोनरस, मतलब कि जब इनको हम किसी चीज़ से हीट करते हैं तो ये क्लिंकिंग या फिर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, दे आर ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है, मेलेबल का अपोजिट, दे आर नॉट मेलेबल, इसका मतलब क्या है, दे शैटर अपॉन हैमरिंग, कि जब भी हम इनको हैमर करते हैं तो क्या होते हैं, ये बिखर जाते हैं। जैसे अगर ग्लास है, ग्लास पे अगर आप हथौड़े को मारोगे तो ग्लास बिखर जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही नॉन मेटल बिखर जाते हैं। ओके, अगली बात करते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, यानी कि इनके हम बायर्स नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू बायर्स। ओके, नेक्स्ट इज दे आर नॉट लस्चरस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनका अपीयरेंस शाइनी नहीं होता है, यानी कि उनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं, जो डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, दे आर लस्चरस नॉन मेटल। ध्यान रखना कि ये लस्चरस हैं, लेकिन क्या हैं, ये नॉन मेटल हैं, दे आर लस्चरस नॉन मेटल। तो एक्सेप्शन है, जनरली लोग पूछ लेते हैं कि नेम आ लस्चरस नॉन मेटल, तो आप ग्रेफाइट, डायमंड या आयोडीन में से कोई भी बोल सकते हैं। जो एक्चुअल में डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये कार्बन के ही फॉर्म है, ठीक है ना, ये कार्बन है, एक्चुअल में एलिमेंट क्या है, कार्बन है। ओके, तो एलिमेंट कार्बन है, आप ब्रैकेट में डायमंड या ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दे आर जनरली वेरी सॉफ्ट, ठीक है ना। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या है, डायमंड। आपने सुना है डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना, डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या है, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ओके, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। जो हमारे पास टॉर्च वगैरह में हम सेल्स की यूज़ करते हैं या जिनको हम बैटरीज बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेफाइट अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज डायमंड, जो डायमंड होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है। ओके, तो इसके एक्सेप्शन भी याद रखना। नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या पढ़ा था हमने, मरकरी का पढ़ा था। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ नॉन मेटल लिक्विड होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स गैसेस फॉर्म में होते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर गैसेस, और ब्रोमीन इकलौता लिक्विड है जो कि मतलब इकलौता नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। इकलौता मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो है मरकरी, इकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो है ब्रोमीन। ध्यान रखना
कंफ्यूज मत हो जाना, जब मेटल पूछे तो मरकरी बोलना, जब नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन बोलना। ओके। कार्बन, सल्फर, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होती हैं, ठीक है ना। इनको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होना चाहिए कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, वो हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। तो दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर चिप्स एंड एलईडी। जो हमारे कंप्यूटर चिप्स होती हैं उसमें बनाने के लिए हम मेटलॉइड्स का यूज़ करते हैं, या फिर जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, या फिर जो एलईडी टीवीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनको बनाने के लिए हम मेटलॉइड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हैं? सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर कॉमन मेटलॉइड्स और सेमी मेटल। हम इनको सेमी मेटल बोलते हैं, यानी कि हाफ मेटल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सेमी नॉन मेटल भी बोल सकते हैं, ओके ना। हाफ मेटल, हाफ नॉन मेटल, ठीक है ना। यानी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। ओके। तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को आपको लगेगा कि जैसे रटने वाले हैं या फिर फैक्चुअल हैं, बट एक्चुअल में जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर ही आपको इनके आंसर्स क्लेम करने हैं, और लॉजिकली आप इन आंसर्स को सोच सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आप आंसर को क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली हमने बताया था कि जो गैलियम होता है उसको हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट करने लगता है। इस नॉलेज के बेसिस पे आप इन ऑप्शंस में से क्या है, मरकरी जो गैलियम है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये हैं आज के लिए आपके 2 क्वेश्चंस, और होपफुली आप इनको समझेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मज़े करिए। ओके, बाय।